Hello everyone, Abdul Hafiz here. Welcome to another video on gold weekly analysis. गोल्ड को डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड का जो मेजर गोल्ड ओवरऑल लॉन्ग टर्म चार्ट्स के ऊपर मेजर 5/5 वेव के अंदर है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अपनी प्रीवियस वीकली वीडियोस के अंदर, तो हम उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ओवरऑल हम तकरीबन मेजर 5th वेव के अंदर हैं, और मेजर 5th वेव के अंदर ये मेजर 5th की सब वेव 1 है, ठीक है, जो कि यहाँ कंप्लीट हुई है, ठीक है, 2050 के पास। उसके बाद वेव 2 है जो कि 1850 के पास कंप्लीट हुई है। इसके बाद ये 5th वेव के अंदर सब वेव 3 चल रही है करंटली, और इस सब वेव 3 के अंदर इटसेल्फ ये जो है ना वेव 1, वेव 2, वेव 3 और करंटली हम वेव 4 के अंदर हैं। तो सब वेव 3 के अंदर हम सब वेव 4 के अंदर हैं, ठीक है। और करंटली ये करेक्शन अभी जहाँ खड़ी हुई है ये सपोर्ट लेवल है इसका 2327 या 23236 तो क्रॉस हो गया, 2327 ये इसकी सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ओवरऑल जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं वो 2266 है और 2210 है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि गोल्ड के जो नेक्स्ट वीक के लिए जो मेजर सपोर्ट है ना वो 2266 है। गोल्ड नीचे ड्रॉप कर सकता है और 2266 लेवल पे आ सकता है, ठीक है। और अगर गोल्ड ने बुलिश सिनेरियो के अंदर रहना है, गोल्ड ने ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुलिश सिनेरियो के अंदर रहना है, तो गोल्ड को 2150 से ऊपर रहना पड़ेगा। अगर 2150 से नीचे आता है तो ये अपना बुलिश मोमेंटम लूज कर जाएगा, तो फिर मेजर डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो जाएगा, लॉन्ग टर्म डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो जाएगा। सो अगर ये बुलिश मोमेंटम में रहना चाहता है, ठीक है, और एक बुलिश मोमेंटम के अंदर कंटिन्यू करना चाहता है, इसको 2150 से ऊपर आना चाहिए। तो हमारी जो भी सपोर्ट 2150 से ऊपर होंगी हम इसी को ही काउंट करेंगे। तो अभी जो मेजर सपोर्ट है वो 2266 है, तो यहाँ तक गोल्ड आ सकता है, यहाँ से फिर रिवर्सल दे के वेव 4 प्लेस करके वेव 5 की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, जो कि तकरीबन 2500 और 2560 की तरफ बनती है, अप साइड की तरफ। अच्छा, लास्ट इसका जो ड्रॉप था सब वेव 3 के बाद ए बी और ये एक एंडिंग डायगोनल के ऊपर वेव 4 कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मार्केट ने जंप लिया, फिर सब वेव 1 बनाई, 2 बनाई, माइनर वेव 3 बनाई, माइनर वेव 4 बनाई, माइनर वेव 5 बनाई, जो कि 2450 तक निकल गई थी। यहाँ इसने थर्ड वेव पंच की। उसके बाद अब ये वेव 4 के अंदर है, और ये तकरीबन एक किस्म की ना जिगजैग ही लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट वेव ड्रॉप हुई, सेकंड वेव ड्रॉप हुई, थर्ड वेव डीपर ड्रॉप हुई। उसके बाद ये फोर्थ वेव की समझ नहीं आ रही कि फोर्थ वेव इधर कंप्लीट हुई है या इधर कंप्लीट हुई है। यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि इधर क्या हो सकता है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये है कि गोल्ड यहाँ से जंप करे और 2380 लगा के फिर ड्रॉप हो, ये नंबर 1 पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि गोल्ड डायरेक्टली नीचे आ जाए 2266 पे, ठीक है। सो अगर गोल्ड यहाँ से जंप लेता है तो इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 2380 है, ठीक है, ये यहाँ तक फिर जंप कर सकता है, ठीक है। और अगर इसको क्रॉस करता है तो ये बुलिश हो जाएगा, ये फिर बुलिश हो जाएगा। अगर ये 2380 क्रॉस कर गया तो ये फिर बुलिश हो जाएगा, 2480 या 2500 इसका अपसाइड टारगेट होगा। अगर ये यहाँ से जंप करता है 2380 पे स्टॉप कर लेता है फिर ड्रॉप होता है, तो इसके जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 2266 है, ठीक है। अगर ये डायरेक्टली नीचे आता है तो इसकी जो सपोर्ट है वो 2266 है मेजर। तो अगर कोई बंदा इसको बाइंग करने का सोच रहा है तो इसको वेट करना चाहिए, 2266 पे इसकी बाइंग देखनी चाहिए, ठीक है। गोल्ड की जो बाइंग है ना 2266 पे देखनी चाहिए। अभी इस टाइम या तो ये कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, या फिर ये एक फेक जंप देगा और 2380 टेस्ट करके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ अभी तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से ड्रॉप होता है तो 2266 पे इसकी बाइंग देखनी चाहिए। अभी ये मिक्स ही है, ट्रायंगल बनाता है या कंसोलिडेशन करता है, डिपेंड करता है, ये रेंज भी कर सकता है इस लेवल पे 2325 के और 2365 के अराउंड जो है ना ये इधर रेंज भी कर सकता है। सो लेट्स सी कि इधर क्या करता है, लेकिन समहाउ इसने 2266 पे आना है और यहाँ से आपकी मेजर सपोर्ट बनती है, और ये फिर यहाँ से बिगर अपसाइड खड़ी करेगा 2500 और 2600 की तरफ। ओवरऑल इसको इनवैलिडेशन पॉइंट से ऊपर रहना चाहिए 2150 से, और ओवरऑल गोल्ड को अभी नेक्स्ट वीक वेट करना चाहिए डिप का 2266 पे इसकी बाइंग देखनी चाहिए। अभी यहाँ सेलिंग देखनी चाहिए, अगर कोई जंप लेता है तो 2380 पे सेलिंग देखनी चाहिए, या ड्रॉप लेता है तो यहाँ कहीं एविडेंस देके इसकी सेलिंग देखनी चाहिए, और 2266 के पास इसकी बाइंग अप्रोच की तरफ जाना चाहिए। अभी ये सपोर्ट पे खड़ा है, देखें ना 3 बार ये सपोर्ट टेस्ट कर चुका है, तो यहाँ से भी जंप कर सकता है, सो एहतियात करनी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ड्रॉप लेता है फिर ये सेल होगा, ठीक है। अगर यहीं से जंप कर गया तो फिर ये 2380 की तरफ जाएगा, ठीक है। ये मेरा वीकली एनालिसिस है, थैंक यू।